देखते हैं आजकल लव मैरिज भी बहुत बढ़ गई है, नंबर ऑफ लव मैरिज पहले की तुलना में बहुत ज्यादा है, वैसे ही डाइवोर्स केस भी बढ़ रहे हैं जी। तो पहले वो दो शख्स जो एक दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं, मतलब हम कुछ भी कर लेंगे, हम अपने परिवार वालों को भी छोड़ देंगे, वही शादी के बाद एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो जाते हैं और एक दूसरे को छोड़ देते हैं। तो क्या इसके पीछे लव मैरिज में जो कुंडली नहीं मिलाई जाती है वो एक बड़ी वजह है? कुंडली तो राम और सीता की भी मिली थी, पूरे गुण मिलते थे, लेकिन राम सीता भी किसी रीजन से अलग रहे। एक बात जरूर आपसे कहूंगी कि ये कुंडली की कारण नहीं है, ईगो कारण है, और बहुत कारण है संस्कार के। हमारी जिंदगियों में से संस्कार मिसिंग हो रहे हैं। मेरा बच्चा, हम जब शादी करके आए तो हमारी माँ ने हमारे कान में ये कहा, जा सदा सुखी रहना और तेरे घर के साथ भी जो घर लगे वो भी सुखी रहे। आज जा रही है दामाद जी के साथ, आना तो दामाद जी के साथ आना, अकेले मत आना, और मुझे आज के बाद उस घर की बात मत बताना और इस घर की बात उस घर में मत बताना। ये मैं आपको वो सीख दे रही हूँ जो मेरी माँ ने दी। मेरी माँ ने मुझे कान में कहा, कितना भी लड़ लेना, सास से लड़े या पति से लड़े, पर रात को जब सोना ना तो लड़ाई खत्म कर कर सोना, पता नहीं सुबह कौन नहीं देखे। तो ये संस्कार हमारी माँ ने दिए थे। आपको पता है आज की माँ क्या संस्कार देती है? सुन, मैं हूँ, तू कमा रही है और उससे अच्छा कमा रही है, डरने की जरूरत नहीं है, तेरी माँ यहाँ पर है, लात मार कर आ जाना, इनकी परवाह करने की तुझे जरूरत ही नहीं है, तेरा भाई और माँ बैठे हैं, मैं तेरे साथ अलग घर लेके रह लूंगी, इनसे डरने की जरूरत नहीं। और सुन, गोभी क्या बनानी है, मुझसे एक एक मिनट की बात बताना। माएँ अपनी बेटियों के जीवन में इतनी इन्वॉल्व हैं। हमारी माँ कहती थी हमसे मत करो बात, और बेटा खुद देखो, सास से पूछो, हमें क्या पूछ रहे हो? जैसे अगर तूने इज्जत नहीं देगी तो तेरी भाभी मुझे कैसे देंगी? आज उल्टा हो रहा है। पहले बेटी बोझ थी, आज बेटी पढ़ी लिखी है। आज बेटी पढ़ी लिखी है तो वो बोझ नहीं है, वो खुद कमा रही है, तो माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रीजन है तलाक होने के, क्योंकि माँ पहले सलाह देती थी तलाक मत दो। मैं एक बात और कह दूं, मैं आपको कह रही हूँ, मैं ये सब घरों के लिए नहीं कह रही, आज भी बहुत अच्छी मेरी बेटी होगी तो मैं यही सलाह देकर भेजूंगी। आप भी उन माओं में से एक हो सकती हैं, लेकिन मैं उनकी बातें कर रही हूँ जिनमें ज्यादातर अगर माँ अपनी बेटी को ये समझा दे कि बेटा कोई बात नहीं, घर बसाना पड़ता है, थोड़ा तू झुक जा, थोड़ा वो झुक जाए, सिर्फ सास को इज्जत देने की बात है, देवर को इज्जत देने की बात और अहम दिखाने की बात नहीं है। काम नहीं करनी, काम वाली रख ले, कोई बात नहीं, तुम सुबह से थक कर आई हो, मत करो, प्यार से रिक्वेस्ट कर लो। एक क्या करते हैं हम, अपनी माँ से कुछ भी चाहिए होता है, माँ प्लीज भाई की शादी लहंगा दिला दे, तो प्यार से बोलते हैं। सास को हम हुक्म देते हैं, माँ की तो डांट भी सुन लेते हैं, मार भी खा लेते हैं। और यही बात अगर हम सास को कस के पकड़े, माँ प्लीज आप समझो ना, मुझसे काम नहीं होगा आने के बाद, क्या आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? आप भी मेरी मम्मा हो, मैं किसी और से क्यों बात करूं? लेकिन कोई भी लड़की अपनी सास के साथ ऐसे, सब नहीं, कुछ लड़कियां नहीं करती, फिर तलाक होते हैं। क्योंकि तलाक का मेन रीजन है, पहले लड़की बोझ थी, अब बोझ नहीं है, और कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करनी। 90% लड़कियां आज कहती हैं हम बहू बनकर आए हैं, नौकरानी बनकर नहीं आए। मैं तो कहती हूँ काम बिल्कुल मत करो, काम करने की जरूरत है तो अपने लिए खुद के लिए मेड रख लो, लेकिन तानों पर बात मत करो, खुद को समझाओ मत। जिंदगी साथ काटनी है बेटा, तो मुस्कुरा कर काट सकते हैं ना। कुछ उनकी बातों को नजरअंदाज कर सकते हैं, कुछ अपनी बातों को नजरअंदाज कर सकते हैं, थोड़ा वो झुक जाए, थोड़ा हम झुक जाए। पहले ही शादियां चलती थी क्योंकि रिश्तों में रिस्पेक्ट थी। ये नहीं कि हर लड़की पे अत्याचार ही हो रहा था, ऐसा तो आपकी मम्मी पे भी होता, मेरी मम्मी पे भी होता। ऐसा नहीं है कि हर लड़की, पहले ऐसी लड़कियां नहीं थी, पहले भी ऐसी लड़कियां थी, तब भी ऐसी लड़कियां थी, अब भी ऐसी लड़कियां, तब भी अत्याचार हो रहा था और अत्याचार आज भी हो रहा है। लेकिन आज लड़कियों के पास ऑप्शन है कि हमारे पास ऑप्शन, हम सेकंड शादी कर लेंगे। और ये जो प्यार है ना, कुंडली की जो तुमने बात कही, हाँ मैं हमेशा कहती हूँ जिससे आप प्यार करते हो उससे भी कुंडली मिलाकर शादी करो। मान लो आपकी कुंडली नहीं मिल रही, उपाय तो है, रेमेडी तो है, पूजा तो है, शांति तो करवा सकते हैं कि हमारी शादी में तलाक ना हो। ऐसी आज भी हजारों रेमेडीज हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन लोग बोलते हैं हम ये बेकार की बातें नहीं मानते। हाँ। और 10 दिन बाद ऐसे ही लोग एस्ट्रोलॉजर, वकीलों के पास भागते हुए दिखते हैं कि हम ये बात मानते हैं, सॉरी उस टाइम प्यार हो गया था, गलती हो गई थी। और आपको लेटेस्ट पता है लड़कियां क्या कहती हैं? इन्होंने मुझे कुछ खिला दिया था, जादू टोना हो गया था, मैं इस आदमी के पीछे बिल्कुल पागल हो गई। ऐसा कौन सा जादू टोना होता है, किसी और पर करके उससे काबू कर लेते हैं? ऐसा नहीं होता। प्यार ना एक केमिकल लोचा है जो दिमाग के अंदर उठता है और आदमी को सिर्फ वही आदमी उस टाइम दिखता है। और जब आप उससे नाराज होते हैं ना, सडनली आपको उसके अंदर सिर्फ कमियां दिखनी शुरू हो जाती हैं, जितनी खूबियां थी वो कमियों में बदल जाती हैं। और फिर दोस्त जो आपको सलाह देंगे ना कि कोई बात नहीं, सबको तू छोड़ दे, ये कभी नहीं सुधरेगा, मैं कह रही हूँ इसका अफेयर है, मतलब घर बसाने की बात करने वाले दोस्त, राजदार दोस्त कम हैं, घर बिगाड़ने वाले ज्यादा हैं। आप देख लीजिए ना, आपकी सहेली 2 दिन घर आ जाए तो आपके पति से अफेयर चल जाता है। लोग घर में अपनी सहेलियों को बुलाते हुए डर रहे हैं। अरमान मलिक इसका एक सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण है। 7 दिन में प्यार हो गया, शादी हो गई, और वो भी तीसरी शादी। हाँ,
तीसरी शादी मतलब ये, और फिर ऐसे लोगों को बिग बॉस बुलाता है और बुलाकर दिखाता है, लोगों को लगता है अरे वाह 200 करोड़ कमा रहे हैं अरमान मलिक, तो हम भी कमा लेंगे, तो हम भी तीसरी शादी कर लेते हैं। और ऐसे कई किस्से आप देखिए इंस्टाग्राम पे, अगर आपने नहीं देखे, कई आ गए जिनकी 2-2 शादियां हो गई हैं सिर्फ फेमस होने के लिए कि शायद हम अरमान बन जाए। ये तो गलत है। कुंडली क्या कर लेगी? कर्म अच्छे नहीं है तो कुंडली क्या कर लेगी? ज्योतिष क्या कर लेगा? अगर आप ज्योतिष को मानने के लिए तैयार नहीं हो। मेरे पास एक कपल आया, उनके पेरेंट्स बोले हमें लड़की पसंद नहीं, आप हमारे बेटे को मना कर देना। मैंने कहा सर मैं ऐसा नहीं कह पाऊंगी, अगर लड़की की कुंडली मिलेगी तो मैं कहूंगी मिलती है, नहीं मिलेगी तो मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि प्यार करने वाले तो राम और सीता होते हैं, प्यार करने वाले राधा कृष्ण होते हैं, उन्हें अलग करके मुझे पाप का भागी नहीं बोलना। कुंडली मिलाई तो भुकटी दोष, नाड़ी दोष और गण दोष, तमाम दोष। मैंने कहा बच्चा संतान प्राप्ति में तुम्हें प्रॉब्लम होगी अगर शादी की। तो लड़का बोलता है ना हो, नहीं करनी, संतान ले लेंगे गोद, शादी तो इसी से करूंगा। मैंने कहा ओके ठीक है, आप शादी से पहले इसकी ये शांति नहीं कराऊंगा। लड़का इतनी बदतमीजी से, उसकी मदर बोली कि कोई बात नहीं राखी जी, आप जो बताएंगे हम करा लूंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा। 1 साल बीता, वो लड़का मुंह लटकाता हुआ, उसकी वाइफ और उसकी मदर आई। हमारी बहू के ना 1 साल के अंदर 4 मिसकैरेज हो गए हैं। बस कभी बेबी की धड़कन नहीं बनती, कभी बच्चा इसको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कभी कुछ। तो मैंने ना उस लड़के की तरफ देखा, मैंने कहा बैठो, मैंने कहा मैंने तुमसे कहा था ना, मैंने कहा था ना कि ज्योतिष को मजाक मत समझो। आंटी सॉरी, लेकिन मैंने कहा क्या हुआ बेटा, बच्चा गोद ले लो। अब बच्चा नहीं हो रहा, बल्कि किसी एक बच्चे को जगह मिलेगी जिंदगी में तुम्हारे। तो बोले नहीं आंटी मैं किसी और के बच्चे को प्यार नहीं करता। 1 साल में भूत उतर गया। और जब मैंने उसकी वाइफ से पूछा अकेले में कि हाउ इज योर रिलेशन विद योर हस्बैंड, बोली हमारे कोई रिलेशन ही नहीं है। तो मैंने कहा बच्चा कहाँ से होगा? कोई आसमान से या सूर्य पुत्र तो होने वाला नहीं है। वो सब भी उन्हीं दोष के चलते। एग्जैक्टली, क्योंकि जब मिसकैरेजेस होने लगे, डिप्रेशन बढ़ने लगा, लड़ाइयां होने लगी, झगड़े होने लगे, दोनों में अलगाव हो गया, पूजा दोनों ने कराई नहीं, ज्योतिष का उन्होंने अपमान किया, सुनना वो कुछ चाहते नहीं थे, शादी उन्हें करनी थी। अभी ये भी लव मैरिज थी, ये भी लव मैरिज थी एंड दे डोंट वांट टू लिसन। लेकिन 1 साल के अंदर सब चीजें समझ में आ जाती हैं। कई कपल्स फिर साथ रहते हैं और कई कपल्स अलग हो जाते हैं। यही रीजन है डाइवोर्स का। तो मैं इसका निचोड़ क्या निकालूं कि कुंडली मिलाना जरूरी है? आप जिससे प्यार करते हो उसी से शादी करो, पर हाँ। कुंडली मिलाओ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका उपाय कर लो, इफ यू बिलीव। क्योंकि मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। अगर आप ज्योतिष में विश्वास ही नहीं करते, उसके बाद आप पेरेंट्स के कहने पर उपाय कर रहे हो, तो फिर कोई फायदा नहीं।